नागमणि की शक्ति त्रिशूल के ऊपर आकर रुक गई। इसका मतलब क्या ये त्रिशूल मेरा बेटा है? यानी त्रिविक्रम मेरा बेटा नहीं है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नागमणि, मुझे और मत तड़पाइए। कह दीजिए त्रिविक्रम ही मेरा बेटा है, त्रिशूल मेरा बेटा नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। त्रिशूल, त्रिशूल, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। सुनिए, मेरे त्रिशूल को छीन के ले जा रहे हैं। सुनिए, सुनिए जी, मेरे बेटे को छीन ले जा रहे हैं। छोड़ो। मधु, त्रिशूल, मधु, त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल कहाँ है? ए, क्या हुआ तुम्हें? मालिक के घर में सो रहा होगा, कहीं नहीं गया है वो। चलिए ना, अभी उसे जाके देख के आते हैं। इस वक्त वो लोग क्या समझेंगे मधु? तुम्हें घबराया हुआ देखकर वो भी घबरा जाएंगे। आप मेरी परेशानी को नहीं समझेंगे। बस करो, बुरे सपने से कोई डरता है क्या? देखो, अब जिद मत करो। बुरा सपना हो सकता है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? देखो, सपने कभी सच नहीं होते। बुरे सपने से अच्छा ही होता है, उसका भला ही होगा। सुनिए जी, एक बार उसे देख के आते हैं हम लोग। चलिए ना। मधु, उसे सुबह आने के लिए बोलता हूँ, जी भर के देख लेना। अभी आराम से सो जाओ, चिंता मत करो, सो जाओ। लेकिन वो... देखो, मैंने कहा ना आराम से सो जाओ। चलो अब सो जाओ। त्रिशूल को जन्म देने वाला मैं हूं। त्रिशूल मेरा वारिस है। यकीन नहीं हो रहा। इतने साल मेरे ही घर में मेरा नौकर बनकर रहा। ये कैसा गुनाह हो गया मुझसे। त्रिविक्रम और त्रिशूल एक ही घर में एक ही वक्त पर पैदा हुए। इसका मतलब ये है किसी ने इन्हें बदला है, लेकिन ये काम कौन करेगा? त्रिशूल मेरा बेटा होकर भी नंदीश के घर पर पला। इसका मतलब त्रिविक्रम नंदीश का बेटा है। आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है?
इतने साल तक मुझे ये सच्चाई पता क्यों नहीं चली? तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने थे, बस इतनी दूरी पर, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे बेटे हो। आंखें होते हुए अंधा हो गया। तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे तुम्हें ये दुनिया दिखानी थी, लेकिन मैं ही तुम्हें मारना चाहता था। अपने कंधे पर बिठाकर तुम्हें पूरी दुनिया घुमानी थी, लेकिन मैंने तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेजने का सोच लिया। आज के दिन मैं अपनी ही संतान का कातिल बन जाता। मैं तुम्हें जब भी देखता था ना, मैं देखता था कि तुम सारे काम कितने आराम से करते हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, मेरे जैसे। और तुम बचपन से एक तेज लड़के रहे हो। ये बाप अपने बेटे का इमोशन समझ नहीं पाया। शायद इसे ही रक्त संबंध कहते हैं। बेटा, बेशक तुम इस दुनिया में मेरी वजह से आए, लेकिन मैं तुम्हें पाल नहीं सका। तुम्हारे मुंह से एक बार भी पापा नहीं सुना, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर मुझे पुनर्जन्म दिया है। नो नो, अब मैं तुम्हें पिताजी कहूं या अपना बेटा कहूं, समझ में नहीं आता। अब मैं देर नहीं करूंगा, त्रिशूल को सब बता दूंगा। ये मेरा असली बेटा है, सब बता दूंगा। इतने साल से जो मान सम्मान तुम्हें नहीं मिला, वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम इस घर के नौकर नहीं, राजा हो, राजा हो। त्रिशूल मेरा बेटा है, त्रिशूल मेरा बेटा है। आदेश शेष तक पहुंचने का रास्ता भी तुम ही हो। तुम्हारे सहारे मैं ये पता लगा लूंगा कि उसका पुनर्जन्म कहां हुआ है। फिर उसकी कहानी मैं खत्म कर दूंगा। अरे, यहाँ का सेटअप का क्या हुआ? दीदी, दीदी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? यहाँ देखो दीदी, वो सेटअप कहीं नहीं दिख रहा। अरे कहाँ गया? यहीं तो था सब। अरे ये सब क्या हुआ? तुलाभार की पूजा खत्म नहीं हुई और ये सब निकाल दिया, लेकिन क्यों? पता नहीं सासू माँ, शायद नौकरों ने निकाला होगा। नौकर किसी से पूछे बिना ऐसा क्यों करेंगे? किसने कहा उनसे? मैंने। लेकिन दिग्विजय, अभी पूजा खत्म नहीं हुई थी, एक और बार करने के लिए स्वामी जी ने कहा था। इतने में तुमने। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। जरूरत नहीं का क्या मतलब है? देखो, इस मामले में तुम बचपना मत करो। इस घर पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। हाँ जी, स्वामी जी ने कहा कि मन्नत पूरी ना होने के कारण ही ऐसा हो रहा है, और ऐसे में आप। इस काम के लिए ये सही वक्त नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद करवा दूंगा। ये क्या है बेटा? कभी कहते हो बाकी है, कहते हो सही समय पे बताऊंगा। देखो बेटा, मन्नत पूरी करने में देर नहीं करनी चाहिए। देरी नहीं होगी माँ, देर तो पहले से ही हो चुकी है। अब सब ठीक करने का टाइम है। त्रिशूल कहाँ है? अब जीजा जी, वो सुबह उठकर घर चला गया। घर चला गया? सुनिए जी, क्या हुआ है आपको?
देर हुई है, गलती हुई है, हमें तो इसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल साफ है, असली संबंध के राज अब खुलेंगे। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मालिक, ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ भगवान खुद आए हैं। मालिक, आप कॉफी पियेंगे? ए, पूछ क्या रही हो? जल्दी लेकर आओ। अच्छा नंदीश, हाँ त्रिशूल कहाँ है भाई? त्रिशूल मालिक वो कहीं बाहर गया हुआ है। बताइए ना, कुछ काम हो तो मैं कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। आने दो उसे। मालिक, मैं त्रिशूल को लेकर आता हूँ। कहाँ थे बेटा इतनी देर? बताकर जाना चाहिए ना। यही काम से गया था। क्यों, क्या हुआ? पता है घर पर कौन आया है? कौन आया है? बड़े मालिक। क्या? बड़े मालिक आए हैं? बड़े मालिक? नहीं 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 नहीं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बड़े मालिक, कोई काम था क्या? आप वही बताने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ बेटा, एक काम था। अरे रे मालिक, आप फोन पर बता देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुबह सोचा आपसे बात करके निकलूं, लेकिन अर्जेंट काम की वजह से भूल गया। सॉरी बड़े मालिक। बड़े मालिक, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी बातें करते हो तुम, रुकते ही नहीं हो। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने। ये ऐसा ही है मालिक, इसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। अरे परवाह नहीं है, तुम बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हूं ना। मजाक मत कीजिए बड़े मालिक, ज्यादा बोलता हूँ इसलिए आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं तुमसे बात करने ही आया हूँ। अच्छा, माँ, मालिक के लिए कॉफी बना दो माँ। हेलो, मैंने कॉफी पी ली। नंदीश, मुझे त्रिशूल से कुछ बातें करनी है, साथ में ले जाऊं उसे? जी मालिक, बिल्कुल। आओ त्रिशूल। त्रिशूल, हाँ कहीं बाहर चलें क्या? ठीक है मालिक, मैं कार निकालता हूँ। कार नहीं, जीप ले आऊं? जीप भी नहीं, बाइक है ना? बड़े मालिक, मेरी बाइक पर। बेटा, मेरे बैठने से ये चलेगी नहीं क्या? लेकिन वो... अरे चलो ना। हाँ ठीक है। चलो। हाँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। जीजा जी। भांजे, भांजे। मामा जी क्या हो गया? क्यों भागते हुए आ रहे हो? क्या बात है? अभी के अभी सारे नौकरों को काम से निकालना होगा तुम्हें। जिन्हें मैं कहूंगा सिर्फ उन्हीं को रखना, ठीक है? किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ। मुफ्त की तनख्वाह लेकर मजे कर रहे हैं सब लोग। आखिर ऐसा क्या हो गया? पूछो क्या नहीं हुआ। सूरज पश्चिम से उग सकता है, अमावस के दिन चांद निकल सकता है, लेकिन जीजा जी किसी गरीब के बाइक में जाना ये कैसे मुमकिन है? क्या डैड बाइक पर जा रहे थे? हाँ भांजे, त्रिशूल के साथ बाइक पर जा रहे थे। उन काम वालों को कार की सर्विसिंग करवानी चाहिए थी ना। ऐसे काम वालों को तुरंत निकाल देना चाहिए। रिसेंटली सर्विस करवाई थी मामा जी, कार तो ठीक है। अच्छा, तो फिर जीजा जी बाइक पर क्यों गए?
मामा जी, डैड कहाँ जा रहे थे कुछ पता है आपको? अरे अरे, इन आंखों ने जीजाजी को पहचाना, वही बड़ी बात है। ऐसे में कहाँ गए, क्यों गए, ये सब कैसे जान पाऊंगा? अगर ये जानने की कला मुझ में होती तो ये सब पहले नहीं कर लेता। ये बात दीदी को बता कर आता हूँ, ठीक है ना? डैड कहाँ गए होंगे और ऐसा क्या हुआ कि उस त्रिशूल की बाइक पर जाना पड़ा? आज क्या खास है बड़े मालिक? बेटा खास बात तो तुम ही हो। मैं? मतलब मेरे साथ आए हो तो समझो खास बात तुम ही हो। बड़े मालिक, मुझे आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं छोटे मालिक के साथ रहता हूँ और पिताजी आपके साथ। आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे। मतलब पिताजी का काम आप मुझे दे रहे हैं, तो पिताजी का काम? बेटा काम देने वाले तो तुम हो, मैं तुमसे काम कैसे करवाऊंगा? यानी मेरे लिए आप पिताजी को काम से निकाल रहे हैं? बड़े मालिक प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा। बीच बीच में नहीं, हमेशा साथ रहोगे। बाप बेटा हमेशा साथ रहेंगे। ये क्या बड़े मालिक, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आप होगी पिताजी के साथ मुझे चिपका रहे हैं। रहने दीजिए, आपकी सेवा करने का कोई तो मौका मिला मुझे, वही काफी है। नंदीश नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें नंदीश के साथ नहीं, अपने साथ रखना चाहता हूँ बेटा। अंकल, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सच कहूँ तो आपको पहली बार मंदिर में देख रही हूँ। क्या खास बात है? घर वाले भी आए हैं क्या? आपकी कार नहीं दिख रही। नहीं बेटी, सिर्फ मैं और त्रिशूल आए हैं, वो भी इसकी बाइक पर। बाइक पर? ये माने ही नहीं मैडम, मैंने तो मना किया था। लेकिन क्यों मानूं मैं? क्या मैं बाइक पर नहीं आ सकता? नहीं नहीं बड़े मालिक, आपको बाइक पर लेकर आया अच्छा नहीं लगा, आपके लिए कार ही ठीक है। देखो त्रिशूल, कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ चीजों को अपने से दूर कर देते हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, जायदाद, इन चीजों में हम अपनी खुशी को देखते हैं, लेकिन असली खुशी मिलती है छोटी छोटी चीजों में। सही कहा आपने। क्या बात है? सुबह सुबह क्या बातें हो रही हैं? हाँ? मामा, बाय एनी चांस आपको कोई आइडिया है डैड कहाँ है? आहा, कोई तो है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। मुझे उस बात को पेट में रखकर गुस्सा आ रहा था। तो जल्दी कीजिए और अपनी बात बताइए। बेबी, राजा नौकर के साथ चला गया है। क्या मतलब है इसका? दीदी, वो नौकर है ना त्रिशूल, हाँ। उसके साथ जीजाजी जॉली राइड पे गए। जॉली राइड। क्या? त्रिशूल के साथ डैड राइड पर गए हैं? कहाँ गए होंगे, क्यों गए हैं? बेबी, जीजाजी बताकर थोड़ी जाते हैं, वो भी हमें कि कहाँ जा रहे हैं। तुम भी। त्रिशूल से क्या काम हो सकता है इन्हें? ये कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, भगवान ही जाने। हे भगवान, आज तक मैं सोच रही थी कि त्रिविक्रम को नागलोक की बातें अपने आप याद आ जाएंगी, लेकिन ये नामुमकिन लग रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं खुद प्रयास करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे ईश्वर, त्रिशूल मेरा बेटा है, मैं इतने दिन तक जान नहीं पाया, उसे नौकर समझा। घर वाले भी यही समझते हैं। त्रिशूल की सच्चाई सबके सामने लाने का एक मौका दीजिए। हे भगवान, मैं शिवानी जी के पीछे घूमता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, वो भी मुझसे अच्छे से बात करती है, लेकिन प्यार की बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हमें एक कर दीजिए।
बाबा शिव अंकल ने डैड को कहीं वो सीक्रेट अलग तरीके से तो नहीं बता दिया? या फिर मैं दिग्विजय का बेटा नहीं हूँ, ये बात किसी और को भी तो नहीं पता चल गई है? चुप रहकर गलती कर रहा हूँ। आज के बाद डैड पर बारीकी से नजर रखनी होगी। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब मुझे पता होना चाहिए, ताकि कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। डैड के घर आते ही उनसे पूछूंगा कि वो त्रिशूल के साथ कहाँ गए थे। उनके जवाब पर ही मेरा अगला स्टेप डिसाइड होगा। हाँ। अगर मुझे इस घर में परमानेंट रहना है तो उस सच का खात्मा करना ही होगा। उस दिन अगर त्रिशूल बीच में नहीं आया होता तो डैड की कहानी खत्म हो ही जाती। तब मिस हो गया तो क्या हुआ, बहुत ही जल्द मैं एक और मौका बना लूंगा। मैडम 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 ये क्या आप बिना बात की ऐसे ही जा रही हैं? मैं क्यों बात करूं तुमसे? लगता है मैडम का मूड नहीं है। आपको बड़े मालिक के सामने बात नहीं करनी वो ठीक है, पर कम से कम बाय तो बोल के जाइए ना। बाय बोलना है ना? ठीक है, बाय। अरे एक्सक्यूज मी शिवानी, बाय बोलने का ये क्या तरीका है? तो और कैसे बोलूं? मुझसे बिछड़ जाने का फील, मेरा तुम्हारे साथ रहने का लव, वापस बुलाने का एक्सपेक्टेशन, ये सब मिक्स होकर तुम्हारे स्टेज के साथ मर्ज होके तुम्हारे होठों से अगर प्यार भरा बाय निकले तो मैं तो वही क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। ओहो, और भी कुछ चाहिए तो बता दो। चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना अंकल को बुलाती हूँ। अरे शिवानी, इस सब में बड़े मालिक को क्यों बीच में ला रही हो? ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। ये डर बने रहना चाहिए। अगली बार मैं पूछूंगी नहीं तुमसे। अरे गलती हो गई, सॉरी सॉरी। ओ मेरी बुलबुल, बात नहीं करोगी क्या? त्रिशूल, ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल ने अगर सुन लिया तो क्या होगा? अंकल ने अगर सुन लिया तो अब देखो डर कौन रहा है, अब किसे साइलेंट रहना होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बाय कहना है ना? ठीक है, बाय। कितना परेशान करते हो। बाय। अब ठीक है ना? शिवानी, मैंने कब का ओके कह दिया है, अब ओके बोलने की बारी तुम्हारी है। तुम ना त्रिशूल, बड़े मालिक, बड़े मालिक, अभी आए बड़े मालिक। ये टीका तुम्हें शांत रखेगा। बड़े मालिक, आशीर्वाद दीजिए। तुम बहुत जल्द मेरे घर मेरा बेटा बनकर आओगे। बड़े मालिक, कहीं आपको अब देर ना हो जाए, चलिए चलते हैं। लेकिन आज मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। मेरे साथ? कहाँ बड़े मालिक? मैं तुम्हारी बाइक पर बैठूंगा और ये रास्ता जहाँ तक हमें लेकर जाएगा वहाँ तक जाएंगे, ठीक है? व्हाट अ सरप्राइज शिवानी जी, मैं तो बस आपसे ही मिलने आ रहा था। और मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। हाँ, ये लीजिए प्रसाद। वैसे आप मंदिर क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना? मुझे क्यों आना चाहिए था? ये क्या कह रहे हो आप? अंकल के साथ मंदिर तो आ ही सकते हो ना? अंकल? हाँ, अंकल मंदिर आए थे। डैड मंदिर आए थे? हाँ, और साथ में त्रिशूल भी था। त्रिविक्रम, जाने दीजिए। आप मंदिर नहीं आए तो क्या हुआ? प्रसाद तो आपके पास आ गया, भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया है। त्रिविक्रम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। काफी दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है। मैं हमेशा से आपसे कहती थी ना कि हम दोनों का ये प्यार जन्मों जन्मों का है।
क्योंकि हमारा प्यार इस जन्म का नहीं है त्रिविक्रम, हमारा प्यार पिछले जन्म का है। शिवानी जी प्लीज मुझे लेक्चर मत दीजिए, मुझे कुछ काम है। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम एक मिनट, आप तो कह रहे थे कि आप मुझसे मिलने जा रहे थे। हाँ जा रहा था, लेकिन ऐसा होगा किसे पता था। क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं अभी आया। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, हे महादेव, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सोच रही थी मैं इन्हें नागलोक की बातें याद दिलाऊंगी, पर ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। कट क्यों किया बड़े मालिक? बात कर लेते। त्रिविक्रम का फोन था, बाद में बात कर लूंगा। बड़े मालिक कुछ अर्जेंट हो सकता है, बात कर लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ बेटा, क्यों? आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए पूछा। मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ये क्या बड़े मालिक, झूठ क्यों कहा? त्रिशूल, अगर मैंने मीटिंग की बात नहीं की होती तो वो बार बार कॉल करता। चलो चलते हैं यहाँ से। आई वॉन्ट टू बी विथ यू। स्टार्ट। शिवानी, बताओ तो ये तुम क्या करने जा रही थी? त्रिविक्रम को आदिशेष के बारे में बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? नाग माता, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे और कितने दिन ऐसे चुप रहना होगा? लेकिन गुस्से में आकर इस तरह के निर्णय लेना अच्छा नहीं। इतने साल का तुम्हारा सपना केवल एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। इस तरह विवेक मत खो। नहीं नाग माता, मैंने विवेक नहीं खोया है। मैं तो शांति से त्रिविक्रम को सारी बातें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका एक परिहार बताती हूँ। शिवानी, ये परमेश्वर से सिद्ध रुद्राक्ष है। इसे त्रिविक्रम के कमरे में प्रतिस्थापित कर दो। इस रुद्राक्ष की शक्ति से त्रिविक्रम को आदिशेष की सारी स्मृतियां वापस लाने में सहायता मिलेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है नाग माता? हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है। ठीक है नाग माता, ये कार्य मैं अभी जाकर करती हूँ। आशीर्वाद दीजिए नाग माता। तुम्हारा मंगल हो। मालिक, आप बाइक पर गए थे, कार में जाना चाहिए था। अरे आज बाइक पर जाने का मन किया तो मैं इसके साथ चला गया। अच्छा, चलिए, घर वाले राह देख रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं रुकूं। अंदर नहीं बुलाओगे? आप हमारे यहाँ रहेंगे, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी? त्रिशूल, हाँ? ये सब क्या है बेटा? कपड़े हैं माँ। छोटे मालिक के हैं? नहीं माँ, बड़े मालिक खुद मेरे साथ गए और मुझे कपड़े दिलाए। क्या मालिक ने तुम्हें नए कपड़े दिलाए हैं? हाँ। मालिक, इसकी क्या जरूरत थी? ये मेरा कर्तव्य है नंदीश। ये कैसा कर्तव्य है मालिक? वक्त आने पर सब बता दूंगा। ठीक है, चलिए मालिक। अरे तुम मुझे घर क्यों भेजना चाहते हो? वो मालिक, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, खाना नहीं खिलाओगे? खाना आप हमारे घर पर? खाना अगर प्यार से मिले तो जरूर खाना चाहिए। खाना लगाओ। ठीक है मालिक। मधु, हाँ, आइए। आइए मालिक। अरे रहने दो। बैठिए।
अरे मधु, जल्दी करो। त्रिशूल बैठो। बड़े मालिक, मैं आपके साथ। ये हमारे साथ खा लेगा। आप लीजिए, हम खा लेंगे। देखो नंदीश, अगर खाना खाएंगे तो सब साथ में खाएंगे। तुम भी बैठो। मालिक, हम और आपके साथ नहीं नहीं, दो मुझे। अगर कोई नहीं बैठेगा तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लाओ। त्रिशूल बैठो। जिसे सोने की थाली में खाना चाहिए वो ऐसी थाली में खा रहा है। इतने साल तक तुम इतने छोटे घर में रहे मेरी वजह से। क्या हुआ बड़े मालिक? अब खाना अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसा खाना नसीब वालों को मिलता है। खाना अच्छा बनाए। मालिक, लेट हो गए हैं, चलें? अरे खाना तो खिला दिया, अब एक मीठा पान हो जाए। ओह, 1 मिनट। बड़े मालिक, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। त्रिशूल, पता नहीं तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम कौन से कमरे में सोते हो बेटा? मालिक, आप हमारे घर पर? मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है नंदीश। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं। दिक्कत कैसी? ये तो आपका ही घर है। कितने मच्छर हैं यहाँ। लो, यहां तो फैन भी नहीं है। बड़े मालिक, अरे रे, ये आप क्या करने लगे? आप मेरे लिए हवा कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? तुम आराम से सो जाओ बेटा। लेकिन बड़े मालिक, भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप मुझे दीजिए बड़े मालिक। देखो, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम आराम से सो जाओ। नहीं नहीं बड़े मालिक, आप सो जाइए प्लीज। चलो ठीक है, काम करते हैं। बातें करें क्या? बातें? क्या बातें? एक काम करो, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है। लगता है तुम मेरी बात समझे नहीं। क्या कोई लड़की पसंद है, उससे प्यार करते हो? लड़की? अरे नहीं नहीं बड़े मालिक। ओहो, अच्छा। अरे ये दोनों तो यही हैं। यानी डैड को पता चल चुका है कि त्रिशूल उनका बेटा है। ये दोनों तब से यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो शक है तुम पर। देखो, मुझसे कुछ मत छिपाना, समझे? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। वो बड़े मालिक, वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। त्रिशूल प्यार में है? किसके? कौन हो सकती है? हाँ भाई, तो कौन है? हमारे घर की बहू। क्या? आपके घर की बहू? मेरा मतलब है कि इस घर की बहू। वो मुंह खोलो त्रिशूल, मुझे जानना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तब कहीं जाकर
मेरा असली खेल शुरू होगा। अरे वो बस यही सब करते रहोगे या उसका नाम भी बताओगे? बड़े मालिक, वो मुझे अभी नींद आ रही है, मैं आपको कल बताता हूँ। अरे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो लड़की? नहीं बड़े मालिक, मैं उसे आपके सामने लाकर ही उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ, इसीलिए अभी नहीं बता सकता। मुंह नहीं खोला इसने। ऐसी बात है, चलो ठीक है, इस वक्त तुम सो जाओ, बाद में देखेंगे। सो जाओ। ठीक है बड़े मालिक, अब आप सो जाइए। अरे क्या यार, पहले तुम सो ना। त्रिशूल, तुम्हें यहां देखकर दुख हो रहा है। तुम्हें राजमहल में होना चाहिए, इस छोटे से घर में नहीं। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से मुक्ति दिला दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे कुछ आवाज आई, कहीं किसी ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? अरे सुन भी लेगा तो क्या होगा, सच क्या है ये बात सबको पता चल जाएगी। भांजे, ओ भांजे, कहाँ गायब हो गया ये? वैसे सुबह इनके पिताजी नहीं दिख रहे थे और अब ये नहीं दिख रहा है। इस घर में हो क्या रहा है? हाँ? अचानक कोई स्वामी जी आ जाते हैं, कहते हैं कि इस घर में सर्प दोष है, और वो भी पुरुष सर्प दोष। क्या चल रहा है समझ ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, मुझे एक डाउट है, सर्प पुरुष है या नहीं उन्हें कैसे पता चलेगा? पता लगाने जाओ तो काट नहीं लेगा वो? मेरे यहाँ होने के कारण इन सबको थोड़ी तो हिम्मत मिलती है, वरना तो सब भाग जाते डरपोक कहीं के। वैसे मैं ना ये सांप वाप से नहीं डरता। हाँ, हो सकता है सांप मुझे देखकर डर जाए और पीछे मुड़कर भाग जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नो 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 नो। उन्हें कैसे पता चला कि त्रिशूल उनका बेटा है? किसने बताया होगा? चाहे जो भी हो, इस घर में मुझे अपनी जगह किसी भी हाल में बनाए रखनी होगी। कल सुबह होते ही डैड सबको ये बात बता देंगे और मुझे घर से बाहर जाना होगा। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाला, ये घर मेरा है। मुझे त्रिशूल को इस घर में आने से रोकना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। उस बुढ़िया ने कहा था कि कुछ शक्तियां हैं मुझ में। हाथी सामने आने पर उसे रास्ते से हटाने की शक्ति मुझ में थी, और अब वो शक्तियां तुम्हारे देह में हैं। पर ये काम क्यों नहीं कर रही? उसने कहा था 2 नक्षत्र पास होने चाहिए, तभी ये शक्ति एक्टिव होगी। क्या मुसीबत है, अगर वो शक्ति मेरे पास होती तो डैड और त्रिशूल को आज ही मार डालता। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना ही होगा।
डैड को जो सच्चाई पता चली है, कहीं उससे मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब देखिए ना सासू माँ, आपके बेटे कल सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं लौटे, फोन तक नहीं किया, कहाँ है ये भी नहीं बताया। टेंशन तो होगी ना। वो देखिए आ गए दोनों। दिग्विजय, ये सब क्या है? हाँ, कहाँ थे तुम? फोन तक भी नहीं किया तुमने। हम लोग को कितनी चिंता हो रही थी पता है? दरअसल वो मेरा मन ठीक नहीं था, इसलिए मैं। इसलिए कहाँ थे रात भर? हमारे घर पे। क्या इसके घर पे? डैड, क्या हुआ है आपको? अच्छा खासा पैलेस छोड़कर आप उसके यहाँ रहे? बेटी, जरूरी नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मन की शांति हो। मैं बस इसीलिए इसके घर चला गया। वहाँ कैसी शांति जीजा जी? इस घर में कौन सी शांति की कमी है? त्रिशूल, ये घर तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। आज सबको इस सच्चाई का पता चल जाएगा। मैंने एक फैसला किया है। इतने सालों से मैं जो सच्चाई नहीं जानता था, आज पता चल गया। एक सच आप सबको बताना है। डैड त्रिशूल के बारे में सबको बताना चाहते हैं, कहीं वो असली सच्चाई सबको बताना दे। अब ये लोग मुझे इस घर से बाहर कर देंगे।